सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट के नए इंटरेस्ट रेट के बारे में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2024 के ऑफर के तौर पर अपने ग्राहकों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए एफडी का नया इंटरेस्ट रेट क्या जारी किया हुआ है। और साथ में यहाँ पर टेन्योर के बारे में भी देखेंगे, और बीच में अगर आप एफडी को ब्रेक करते हैं तो आप लोग को क्या जो है पेनल्टी चार्जेस लगते हैं। ठीक है, आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग ये डिसीजन ले सकें कि आप लोगों को कितने समय के लिए कितना एफडी करना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली सबसे पहले टेन्योर की बात करते हैं कि एसबीआई में टेन्योर क्या आप लोग को देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप 3 महीने से लेकर के 10 साल तक का एफडी कर सकते हैं। एफडी प्लान इसमें कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आप 399 दिन, 400 दिन, 45 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 70 दिन के लिए भी एफडी कर सकते हैं, जिस पर आप लोग को अच्छा खासा इंटरेस्ट भी जो है रिटर्न मिलता है। और बेसिकली यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, जो कि आप लोग को इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही कम वैल्यू आप लोग को दिख रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट का जो रेंज दिखा रहा है ये नॉर्मल रेंज है। बाद बाकी आप लोग को 8% तक, 8.5% तक इंटरेस्ट रेट आप लोग को रिटर्न मिलता है एसबीआई में। ठीक है, वो कैसे मिलता है इसके बारे में आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, यानी कि आप मिनिमम 1,000 रुपया से इसमें एफडी अकाउंट शुरू कर सकते हो, एफडी शुरू कर सकते हो 1,000 रुपया से मिनिमम। ठीक है, और यहाँ पर चौथा जो कि सरप्राइजिंग चीज़ है वो है क्वार्टरली कंपाउंडिंग। ठीक, क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि अगर आपने 1,000 रुपया पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, एफडी में, और 3 महीने के बाद अगर वो आपका अमाउंट 1,000 रुपया से लेकर के 1,050 रुपया हो गया, तो तीसरे महीने के बाद 1,050 रुपया पर आप लोग को ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में ये होगा कि देखिए, ऐसे में ये होगा कि जो आप लोग का ब्याज मिलता जाएगा उस पर भी आप लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो आपका अमाउंट रहेगा एफडी का वो आप लोग का इंक्रीजमेंट होता जाएगा। ठीक है, और आप लोग को बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। ठीक, तो ये देखिए एक सरप्राइजिंग चीज़ है, ये सभी बैंकों में देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक, तो अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अबाउट एसबीआई बैंक के बारे में कि इसकी कुछ जो है करंट डिटेल है। जैसे कि हेडक्वार्टर मुंबई में है, इनके करंट सीईओ हैं। ठीक है, कौन है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में, जिसके बारे में हर किसी को ये जानना, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि भाई एफडी करने पर मुझे क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए एसबीआई बैंक एफडी रेट 2024 या 2024 का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, साथ में यह बिलो 2 करोड़ से, अगर आप 2 करोड़ से कम का अगर आप एफडी करते हैं, ठीक है, चाहे आप 1,000 चाहे जो है 1 करोड़ का एफडी करते हैं, तो आप लोग को ये इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 7 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच का अगर आप एफडी करते हैं तो आप लोग को 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जबकि एज ए सीनियर सिटीजन है तो आप लोग को 4% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर 46 दिन से लेकर के 179 दिन का एफडी करते हैं तो 4.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जबकि सीनियर सिटीजन को 5.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी कि किसी भी हाल में सीनियर सिटीजन को, यानी कि जिसका उम्र 50-55 साल से ज़्यादा है, उनको 0.5% का इंटरेस्ट रेट जो है कि ज़्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिलता है एसबीआई में। ठीक, इसी तरीके से अगर आप इसमें जो है कि अगर आप 400 दिन के लिए करते हैं, अमृत कलश स्कीम के तहत एफडी करते हैं 400 दिन के लिए, तो आप लोग को 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब आप लोग कहोगे कि भाई 8% का कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप लोगों को बैंक में कांटेक्ट करना होगा। आपके पैन कार्ड, आपके सिबिल सॉरी आपके देखिए आपके अकाउंट डिटेल के हिसाब से आप लोगों को वहाँ पर ऑफर प्रोवाइड किया जाता है बैंक के थ्रू। ठीक है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि 7.1% यहाँ पर मैक्सिमम है और मिनिमम यहाँ पर 3.5% का है। ये देखिए नॉन कॉलेबल है, आप लोग जब पैसे को चाहें तब आप लोग पैसा इसमें निकाल सकते हैं। लेकिन एक होता है कॉलेबल, जिसमें कि आप लोग जितने, जैसे कि 5 साल के लिए अगर आप एफडी कर रहे हैं तो 5 साल से पहले आप अपने एफडी को यानी कि मैच्योर होने से पहले आप उससे तोड़ नहीं कर सकते हैं, यानी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप नॉन कॉलेबल में किए हैं तो जब मन तब आप लोग ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आप लोगों को कुछ चार्जेस पेनल्टी देना पड़ता है अगर मैच्योरिटी से पहले तोड़ते हैं। तो जैसे कि अगर आप जो है कि 2 साल, अगर 5 साल का एफडी किए हैं, अगर 3 साल के बाद तोड़ते हैं तो 1% का चार्जेस आप लोगों को देना पड़ सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं एसबीआई टर्म डिपॉजिट रेट्स 2024 अबाउट 2 करोड़। अगर आप 2 करोड़ से ज़्यादा के एफडी करते हैं तो आप लोग को ये सारे के सारे इंटरेस्ट रेट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेटर बेसिस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट एसबीआई बैंक एफडी इंटरेस्ट। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर मिनिमम देखिए 1,000 है, अगर आप यहाँ पर 1,000 रुपया जो है कि मैं यहाँ पर 50,000 रुपया लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, कि अगर मैं 50,000 रुपया यहाँ पर जो है कि एफडी करता हूँ तो मुझे कितना यहाँ पर रिटर्न मिलेगा।
जैसे कि यहाँ पर मैं अगर 54,000 रुपये का एफडी अगर मैं 1 साल के लिए करता हूँ, ठीक है? और मुझे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 6.8% का पर एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 57,767 रुपये का अमाउंट यहाँ पर बनने वाला है। यहीं पर अगर मैं इसे 2 साल के लिए करता हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 7% का पर एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 62,040 रुपये का, ठीक है? 2 साल के लिए। अगर मैं 3 साल के लिए करता हूँ तो 6.5% का पर एनुअल का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और मेरा जो जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 3 सालों में अगर एफडी करने पर 54,000 रुपया, वो मिलेगा 65,524 रुपया। अगर मैं इसे और ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा यह अमाउंट, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा और आप लोग को एक चीज़ इसमें विशेष ध्यान ये देना है कि ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग आप लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।